लग रहा है, क्या इस बार अमेठी की जनता क्या चाह रही है? परिवर्तन चाह रही है जनता। धर्म के नाम पर वोट रहेगा, धर्म के नाम पर हिंदू रहेंगे, धर्म के नाम पे वोट। चुनाव बहुत अच्छा था भाजपा का, लेकिन कुछ बोलने से, अनियमितताओं के भाषण बोलने से कुछ फर्क पड़ सकता है। क्या यहाँ पे माहौल है, अमेठी की जनता किसको जिता रही इस बार? माहौल तो अभी सब ठीक ठाक है फिलहाल, लेकिन हम तो जन्म से ही कांग्रेसी हैं। क्या मुद्दे हैं अमेठी के, कहाँ हवा है? हवा केवल स्मृति ईरानी जी के साथ है। अवध क्षेत्र में अमेठी में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। अमेठी क्षेत्र से इस बार राहुल गांधी के प्रतिनिधि, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी सब के बीच जहां एक तरफ केएल शर्मा जगह जगह जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वही स्मृति ईरानी दोबारा से लोगों के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, अमेठी वासी हैं। हम भादर क्षेत्र में इस समय हैं जहाँ पे केएल शर्मा जी की मीटिंग खत्म हुई है। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अमेठी की जनता इस बार क्या चाह रही है। जनता इस बार दो लोगों के बीच में चुनाव मेन लग रहा है, कांग्रेस बनाम भाजपा। कांग्रेस से केएल शर्मा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं। स्मृति ईरानी खड़ी हैं, भाजपा से वर्तमान सांसद हैं। क्या लग रहा है, क्या इस बार अमेठी की जनता क्या चाह रही है? परिवर्तन चाह रही है जनता। परिवर्तन चाह रही है, क्यों? परिवर्तन का क्या कारण? परिवर्तन का कारण है जानवर, हमारे यहाँ सबसे दिक्कत है। छुट्टा पशु। हाँ, छुट्टा जानवर, महंगाई, यही सबसे बेरोजगारी, यही 2-3 कारण हैं। जी। आप कह रहे हैं घर बनाने से कुछ नहीं होता है, क्या नाराजगी है स्मृति ईरानी? नाराजगी ये है कि यहाँ पर पहली बात तो टिकर माफी में ट्रिपल आईटी थी, उसको हटा दिया उन्होंने, ट्रिपल आईटी को खत्म कर दिया। रोजगार के नाम पर जीरो, कोई रोजगार नहीं मिल रहा यहाँ पर। जो लड़के यहाँ पर अग्निवीर आर्मी में भर्ती होते थे, दौड़ते थे और ख्वाब देते थे कि हम 15 साल जाके सेना में करेंगे नौकरी, 4 साल कर दिया गया। राम बहादुर पटेल जी हमारे साथ हैं, अमेठी निवासी हैं। कहाँ के क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका? ग्राम बहादुर सुनारी। ग्राम बहादुर के यहाँ रहने वाले हैं। क्या परेशानी अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना कभी ऐसी नहीं आई, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, फौज को ठेके से कर दिया। फौज जो है, जो पहले था उसी ढंग से होना चाहिए था। अब 1 साल के अंदर ट्रेनिंग लेंगे तो बच्चे जाकर वहाँ लड़ेंगे, मर के आएंगे। और 4 साल के अंदर जो इन्हें सुझाव दिया है, जो अग्निवीर लाया हुआ है, टोटल युवाओं को, भारत के युवाओं को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, टोटल ठेकेदार कर दिया। देश में चुनाव है और आज है हम अमेठी में। सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली सीट अमेठी के अंदर, जहां से गांधी परिवार हमेशा ही लड़ता रहा। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। गांधी परिवार की जगह उनके नुमाइंदे केएल शर्मा कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। वहीं भाजपा से स्मृति ईरानी एक बार फिर से मैदान में है। लेकिन अमेठी की जनता के क्या मुद्दे हैं, अमेठी की जनता किन विषयों पर चुनाव जिताएगी या हराएगी? आज हम गौरीगंज चौराहे पर हैं। बहुत अच्छा था भाजपा का, लेकिन कुछ बोलने से, अनियमितताओं के भाषण बोलने से कुछ फर्क पड़ सकता है, वो हार भी सकती है। कौन से नेताओं के भाषण आपको अच्छे नहीं लगे? हमका तो कोई भाषण तो 2 ही आदमी दे रहे हैं बस। हमका मालूम 2 आदमी गलत दे रहा भाषण। 2 नाम कौन कौन? अरे नाम मोदी, जोगी, प्रधानमंत्री जी तो सही है जी। हाँ, अब जैसे जोगी हुए और उनको क्या नाम, गृह मंत्री भाई अमित शाह जी। हाँ, अमित शाह जी। ये 3-4 आदमियों का बोली बहुत बेकार है। आपका फेस नहीं आएगा। हाँ, हाँ, इनकी बोली अच्छी नहीं लगती। क्या यहाँ पे माहौल है, अमेठी की जनता किसको जिता रही इस बार? माहौल तो अभी सब ठीक ठाक है फिलहाल, लेकिन हम तो जन्म से ही कांग्रेसी हैं, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ही जीतें तो अच्छी बात है। और जो भी है इस एरिया में, जो भी जीतेगा, काम अच्छा करे तो हमारे लिए सब अच्छा है। लेकिन पिछली बार यहाँ से स्मृति ईरानी जीती थी, क्या वजह रही? और इस बार क्या आपको लगता है कि दोबारा वो आ पाएंगी? हम सब वोट जिस हिसाब से उस बार जीती थी उस हिसाब से तो लगता है कि आना ही चाहिए उनको ही। वो आएंगी? आना चाहिए उनको ही। बाकी हमारे हिसाब से, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, तो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पहले राजीव गांधी का, राहुल गांधी का क्षेत्र है, तो उनका ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोगों के माहौल के हिसाब से अगर उनका ही क्षेत्र रहे तो ज़्यादा अच्छा है। किनका?
राजीव गांधी का। अच्छा राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं। उस पार्टी से कोई तो लड़ रहा है ना, है तो उनका क्षेत्र, तो उनके क्षेत्र का उनका ही आदमी कोई लड़ रहा है कोई उनके प्रत्याशी कोई तो है ना, तो मतलब तो वही बनाना जाए। अपनी चुनावी सभाओं में स्मृति ईरानी विकास से लेकर पाकिस्तान जैसे मुद्दे उठा रही हैं और उन्हें गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अमेठी से सपा विधायक महाराजी प्रतापति के परिवार का समर्थन मिल रहा है। दोनों ने राज्यसभा के चुनावों में भाजपा की मदद की थी। गौरीगंज में हमारी बातचीत जारी है और लोग हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है? पंकज मिश्रा नाम। पंकज जी, क्या मुद्दे हैं अमेठी के, कहाँ हवा है? हवा केवल स्मृति ईरानी जी के साथ है। इस बार यहाँ से स्मृति ईरानी जी दोबारा सांसद बनेंगी और केंद्र में मंत्री बनेंगी। जी, क्या क्या वजह है? वजह विकास है यहाँ का। इसी नगर पालिका परिषद में 4 करोड़ का टेंडर अभी सांसद जी ने ट्रांसफर किया है अपना पैसा नगर पालिका में। अच्छा। हाँ, सीसी रोड बन रही है उसकी। मोदी सरकार आवास दे रही है, प्रधानमंत्री 2000 रुपये किसान वाला दे रहे हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, पेंशन मिल रही है लोगों को, बहुत कुछ हो रहा है काम यहाँ। धर्म के नाम पर वोट रहेगा, धर्म के नाम पर हिंदू रहेंगे, धर्म के नाम पे वोट। यहाँ राहुल जी आएंगे तो नाम जो है पूरे हमारे अमेठी का होगा जी। हाँ। अब यहाँ भले से कहीं ना जीते, लेकिन यहाँ से जीतेंगे तो अमेठी चर्चा में रहते। आप क्यों आए यहाँ पे? अमेठी चर्चा में बीजेपी अभी से थोड़ा आई है, बीजेपी बहुत दिन से है जी। बीजेपी को वोटर सब दिन रहते थे जी, आज भी है जी। तो जो रहते थे वो हैं, जो रहते थे वो हैं, जो आ गए थे देशभक्ति में, विकास के नाम पर और किसी नाम पर जो आ गए थे, उनको लग रहा जैसे हम ठगे गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया और राहुल गांधी का चुनाव संभालते थे, वो इस बार खुद चुनावी मैदान में हैं। अपनी चुनावी सभाओं में वो अमेठी से अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 5वें फेज में होने जा रहा है, जहां अमेठी और रायबरेली जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होनी है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र जो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, जहां से पहले राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी और फिर राहुल गांधी जी लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार 25 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उन्हीं के परिवार के हनुमान माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा जी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। किशोरी लाल शर्मा वो शख्स हैं जो सबसे पहले 1983 में राजीव गांधी जी के साथ अमेठी में आए थे और फिर अमेठी के ही होकर रह गए। लेकिन चुनावी मैदान में गांधी परिवार के एक नुमाइंदे की तरह होना और अब एक प्रत्याशी की तरह चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ये जो बदलाव है, उसी के बारे में जानने के लिए आज किशोरी लाल शर्मा जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बात करने के लिए। ये जो बदलाव है फ्रॉम एक नुमाइंदे की तरह गांधी परिवार के और अब एक स्वयं एक प्रत्याशी, वो भी इतनी हाई प्रोफाइल सीट की, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए, मैं तो आपको बताया कि मैं तो एक कांग्रेस का सिपाही हूँ और सिपाही को जो आदेश आता है उसका वो पालन करता है। क्योंकि मैं यहाँ इलेक्शनरी नहीं करा रहा था, तो मैंने क्षेत्र के लिए नया नहीं, 40 साल मेरे को हो गए यहाँ पे, तो मेरे को गांधी परिवार जिस रोल में फिट इन करता है मैं उस रोल में फिट होता हूँ। कभी वो मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाते हैं, आज भी मैं पंजाब की पीसी का मेंबर हूँ, ठीक है, AICC मेंबर हूँ। तो ये सारी चीज़ जो भी रोल मेरे को दिया जाता है मैं उसको पूरी कोशिश करने के लिए करता हूँ। जी सर, पहली बार 25 साल में ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार का एक सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। मुझे लगता है इससे पहले कैप्टन सतीश शर्मा 1991 में लड़े थे। राजीव जी की हत्या के बाद 1991 में कैप्टन सतीश शर्मा जी यहाँ से लड़े थे। उन्होंने 2 इलेक्शन यहाँ से कंटिन्यू जीते। 98 का इलेक्शन वो हारे थे, उसके बाद 99 में यहाँ सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, 2004 में राहुल जी हारे थे। जी ऐसे में क्या एक बड़ी चुनौती लग रही है? कोई चुनौती नहीं लग रही, क्योंकि तुम्हें जनता जब अपने कंधे पे इलेक्शन को उठा लेती है, जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो फिर कोई चुनौती रहती नहीं। तो इसलिए मेरे को तो कोई बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं लग रही।
जी आप हमेशा से सोनिया जी राहुल जी का भी कैंपेन मैनेजमेंट देखते रहे हैं, इस बार आपका खुद चुनाव हो रहा है, वही लोग आपके लिए चुनावी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये बदलाव वर्कर्स के बीच में कैसा रिस्पॉन्स है? नहीं देखिए, ये जो मेरी टीम है, ठीक है, ये ट्रेन टीम है। एक्चुअली यही इलेक्शन लड़ाती थी। मैं तो ऊपर बैठ के एक कमांडिंग पोजीशन पे रोल करता था कि भाई ये कर, लेकिन काम तो यही करते थे। अब ऐसे खुर्शीद मियाँ बैठे हैं, ये मेरे टाइम पे एक विधानसभा का मैं इनको इंचार्ज बनाया हुआ था। निश्चिंत रहते थे, कोई जो करना मेजर डिसीजन लेने मेरे से डिस्कस करो, अदरवाइज फ्री है। ये अल्लू मियाँ हमारे कंपेनर हैं, इनको पता है, यहीं के रहने वाले हैं, इनको पता है कंपेन के किस किस हिस्से में क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, तो ये करते हैं। तो ये सब हमारे टीम के ही सदस्य हैं, इन्हीं के भरोसे में यहाँ पे हूँ। राहुल गांधी की जगह किशोरीलाल शर्मा के चुनाव लड़ने पर अमेठी की जनता बंटी हुई सी है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि किशोरीलाल शर्मा का चुनाव लड़ना सही है, वहीं कुछ का कहना है कि राहुल गांधी लड़ते तो एक तरफा चुनाव होता। बगैर कारण के तो चुनाव हो नहीं रहा है, तो चुनाव को देखते हुए जो भी प्रत्याशी आया है वो लड़ाई तो लड़ेगा, हार तो कोई स्वीकार करता नहीं, तो लड़ाई तो होगी, लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे राहुल हो या ना हो। जी जी जी, राहुल हैं, राहुल कहाँ नहीं है, राहुल फिर भी हैं। श्योर राहुल तो हैं, राहुल ना होते तो केएल शर्मा कैसे चुनाव लड़ते, पार्टी ना होती, संबल ना होता तो चुनाव कैसे कांग्रेस अब कोई प्रत्याशी लड़ता। और राहुल पूरे भारत से तो लड़ नहीं सकते चुनाव, एक दो जगह से ही लड़ सकते हैं, तो बाकी तो उन्हीं के लोग लड़ेंगे, उनके पार्टी के लोग लड़ेंगे। अगर यह जनता मांग करे कि हर जगह राहुल गांधी चुनाव लड़े, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। किशोरीलाल शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी, यहाँ से अमेठी बहुत बड़ी हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसी हाई प्रोफाइल सीट पे किशोरीलाल शर्मा जी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? किशोरीलाल शर्मा ही अमेठी और रायबरेली का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सन 82 और 83 से। तो राहुल भी जीतते हैं तो भी किशोरीलाल देखते हैं सारे कार्यभार को, और किशोरीलाल जी खुद लड़ रहे हैं, ये तो अमेठी का और सौभाग्य है। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ किशोरीलाल शर्मा उनके हनुमान माने जाते हैं, क्या कैसे देखते हैं, क्या लड़ाई की उम्मीद है? कोई लड़ाई की उम्मीद नहीं है। क्यों? अरे अगर लड़ाई की उम्मीद होती तो आज ये 10 साल का दिन बीत गया, ये अमेठी क्षेत्र में कभी मुंह नहीं दिखाए। आज इलेक्शन आ गया है तो पर्चा दाखिला करने के लिए ये यहाँ पर दिखाई दिए। 10 साल तक कहाँ रहे ये, तो क्या वो समझा जाए? कौन कौन नहीं दिखाई? राहुल गांधी प्लस किशोरीलाल दोनों नहीं दिखाई दिए। और यहाँ 10 सालों से जो है स्मृति ईरानी बराबर क्षेत्र में जो है बराबर घूमती रही। आफ्ताब जी, यहाँ पे किशोरीलाल शर्मा जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली में राहुल जी लड़ रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं, क्या फाइट होगी? ना डर है और ना भय है, इस बार पंडित शर्मा तय है। पंडित शर्मा तय है? जी बिल्कुल। क्या कारण है? कारण क्या है, ये अमेठी का गढ़ है और कांग्रेसी तय है जी। क्या राहुल गांधी जी अगर चुनाव लड़ते तो वोट शेयर में बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती थी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, 3 लाख पार। 3 लाख पार? बिल्कुल। मन बना चुके हैं आप? बिल्कुल, अमेठी की जनता ने मन बनाया है। जी जी। ये एक कुछ खेमा ऐसा बोलता है कि अगर राहुल जी प्रियंका जी स्वयं लड़ते तो बात अलग होती, एक तरफा चुनाव होता, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरे भारत में लड़ा जा रहा है उनके नेतृत्व में चुनाव, तो हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ से कांग्रेस जो है जीत जाएगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर राहुल जी और प्रियंका जी लड़ते यहाँ से तो और ज़्यादा बड़ी जीत होती। हाँ, बड़ी जीत होती जो है, लेकिन अब एक ही जगह से राहुल जी लड़ सकते हैं, तो 2 जगह से लड़े हैं जो है, और राहुल जी ही मान के चलिए यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव जो है। इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से सब जीत ले रही है और बड़ी संख्या में लीड में जो है 4 लाख के ऊपर जो है जीत लेंगे जो है इंडिया गठबंधन। अमेठी के ग्रामीण क्षेत्र में भी जनता बटी हुई सी है और कुछ लोगों का कहना है कि अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में होते तो चुनाव एक तरफा होता। तिलोई की जनता का कहना है कि जिसके साथ तिलोई के राजा रहते हैं वो चुनाव जीत जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भाजपा के कार्यकाल में गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। अरविंद जी, क्या हवा है इधर? हवा इस समय यहाँ पे बीजेपी चल रही है। इस समय लोग ये कहते हैं कि अगर राहुल आते हैं तो हो सकता है कि सीट निकल सकती है।
गठबंधन भी ये तेजी से मार रही है जी। ये तो है नहीं, एक को लोग अगर गठबंधन रहेगा हो सकता है समर्थन चल सकते, लेकिन अगर राहुल गांधी होते तो हवा अलग होती। उसकी हवा अलग ही होती है। अगर दूसरा वालों कैंडिडेट आता है तो उससे फर्क पड़ जाता है। अगर खुद को आता है, जैसे कोई भी पार्टी, अगर पार्टी खुद को खड़ी होती है उसका असर कुछ और होता है, तो कैंडिडेट खड़ा किया जाए तो उसका असर और होता है जी। अभी इस क्षेत्र के, तिलोई क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे यहाँ तो यहाँ बीजेपी ही चल रही है। अच्छा, बहुत तगड़े चल रही है। राजा साहब जिसके साथ हो उसके साथ जनता चली जाती है यहाँ पे, ऐसा होता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े से लेके बुजुर्ग तक उनका कहना है कि मुद्दा विकास रहेगा। कुछ भाजपा समर्थक भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि और कई उम्मीदें हैं जिन पे खरा उतरना सरकार का अभी बाकी है। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।